नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने जैन धर्म की शुरुआत कर दी थी और आज हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म। तो आपसे एक क्वेश्चन कहा गया था कि जैन धर्म क्या है, जो कि हमारी हेडिंग ही डली हुई है आपकी, है ना। तो जैन धर्म के बारे में हमने पढ़ा है। तो जैन का मतलब जो संस्कृत शब्द में जिन शब्द से आया है और जिसका अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे। जिनका जो अर्थ होता है वो विजेता होता है, ठीक है ना। फिर हमने इसमें पढ़ लिया था कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है ना। जिसमें पहले थे आपके ऋषभदेव और 24वें थे आपके कौन, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए 24वें तीर्थंकर कौन थे, ठीक है ना। तो आपको बता देते हैं 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी। फिर हमने महावीर स्वामी के जन्म के बारे में पढ़ा, फिर उनकी मृत्यु कब हुई उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अंतिम जो पढ़ा था कि जैन धर्म में जो है महावीर स्वामी है उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो हमने पढ़ा था 468 ईसा पूर्व पावापुरी नामक जगह पर उनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम पढ़ते हैं कि जैन मत क्या कहते हैं आपके, है ना। तो आप जल्दी से इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अब बात आती है कि जैन मत के अनुसार क्या क्या जानकारी हमें देखने को मिलती है। क्या आते हैं आपके जैन मत। तो देखिए जैन मत में क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहले जब हम जैन मत की बात करते हैं तो जैन मत जो है वेद में विश्वास नहीं रखते हैं, याद रखना आपको। जैन मत क्या करते हैं आपके, तो आप बताओगे नंबर फर्स्ट जो है ये आपके वेद में विश्वास नहीं रखते। वेद में विश्वास नहीं रखते। अब जब वेद में विश्वास नहीं रखते हैं और क्या करते हैं, तो आप कहोगे इसमें कहा गया है, जैन मत कहते हैं कि संसार जो है वो दुख मूलक है। क्या कहा गया आपका कि जो संसार है, संसार दुख मूलक है। यानी इस संसार में क्या है, दुख ही दुख। अब जब संसार में दुख है, वेद में विश्वास नहीं रखते, तो किस में विश्वास रखते हैं। तो आप बताओगे जैन धर्म के जो मत हैं उसके अनुसार कहा जाता है ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। किस में रखते हैं आपके, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो है जैन धर्म में किस चीज में विश्वास रखते हैं, तो आप बताओगे पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, ठीक है ना। इसी में कहा गया है, एक शब्द देखने को मिलता है कर्म पुद्गल। कौन सा शब्द देखने को मिलता है हमें, कर्म पुद्गल। इसका अर्थ बताया गया है कि आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल तो आपको मिलेगा ही। कर्म पुद्गल मतलब आपने जो कर्म किए हैं, आपने जो कर्म किए हैं उनका फल, उनका फल तो मिलना ही है। तो इसलिए कर्म प्रधान है। आप कैसे कर्म करते हैं उसके हिसाब से ही आपको क्या मिलता है, फल मिलता है। इतना हमें याद रखना है। अब देखिए जब आपने जैन मत देख लिए, ये वेद में विश्वास नहीं रखते, संसार दुख मूलक है, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और कर्म पदोगल की बात की गई है। अब जो है जैन धर्म में कितनी शिक्षा दी गई है, कौन कौन सी शिक्षाएं, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए जैन धर्म में शिक्षाएं। जैन धर्म में शिक्षाएं। तो आप कहेंगे जैन धर्म में जो शिक्षाएं बताई हैं उसके अनुसार इसमें 5 अणुव्रत बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं आपके, तो आप बताओगे इसमें जो है 5 अणुव्रत बताए गए हैं। अणुव्रत को ही इसमें एक और नाम देखने को मिलता है हमें, क्या कहा गया है, 5 जो है महाव्रत बताए गए हैं। अब कौन कौन से 5 महाव्रत बताए गए हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। तो 5 जो व्रत हैं आपके, है ना, उनके बारे में लिख लीजिए। पहला है जिसको हम कहते अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा क्या है, आस्ते,
चौथा क्या है आपका? अपरिग्रह। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। ये 5 अनुव्रत बताए गए हैं किसमें आपके? तो आप बताओगे जैन धर्म में बताए गए। ठीक है ना। अब जी क्या होता है, तो अब बात करते हैं कि अहिंसा क्या होती है। तो अहिंसा में कहा गया है कि हमें जो है मन, कर्म और वचन से किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब आप कहते हो मारना ही हिंसा है, क्या करना हिंसा है? आप कहोगे मारना ही हिंसा है, तो मारना हिंसा नहीं है। अगर आपने किसी के बारे में सोच भी लिया ना कि इसका ऐसा हो जाए, मेरे हिसाब से तो जो बीमार हो जाए, तो आप जो मान लीजिए आप उसकी क्या कर रहे हैं? हिंसा कर रहे हैं। ठीक है ना। इसलिए उसमें क्या क्या कहा गया है? मन। आप मन से मत सोचिए किसी के, आपके कर्म, कर्म के द्वारा किसी की हिंसा नहीं हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वचन। तो 3 चीजों से किसी की हिंसा नहीं होना चाहिए, मन, कर्म और वचन से। फिर हमें हमेशा कैसा बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। फिर आता आस्ते। क्या कहा गया आपका? आस्ते। आस्ते का मतलब है हमें चोरी नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें चोरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं करेंगे कल से चोरी। फिर क्या है? अपरिग्रह। क्या शब्द दिया गया है? अपरिग्रह। इसमें बताया गया है कि ज्यादा धन का संचय नहीं करना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है? कि ज्यादा धन का संचय नहीं करना चाहिए। अब आपको याद रखना है, हमने 4 तो पढ़ लिए हैं। ये आपको पता है जो 11वें, सॉरी 23वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम क्या था आपका? तो बताइए 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आप बताएंगे 23वें तीर्थंकर थे जो पार्श्वनाथ जी थे। उन्होंने भी ये चार जो है अणुव्रत बताए थे। लेकिन जो 5वां अणुव्रत आया है, कैसे आप लिख भी सकते हैं, ये जो 4 अणुव्रत हैं ये किसने बताए थे आपके? तो आप बताओगे ये 4 अणुव्रत हैं, ये बताए थे आपने कि किसने? पार्श्वनाथ जी ने। किसने दिए थे आपके? पार्श्वनाथ जी ने। लेकिन जो 5वां, ये पांचों को मिलाकर जो दिए हैं, ठीक है ना, ये किसने बताए हैं? तो ये ब्रह्मचर्य दिया है, ये आपके महावीर स्वामी ने दिया हुआ है। किसने दिया? आपका महावीर स्वामी। अब ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है बताइए? ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आवेग, संवेग, काम, मोह, इन सब को छोड़ देना। कुल मिला के सब छोड़ दीजिए आप तो, है ना। इसमें बताया काम, क्रोध, मोह, है ना, आवेग, संवेग, इन सब को छोड़ देना। जिस दिन ये सारी चीजें आप छोड़ देंगे तो आप एक महान पुरुष बन जाते हैं। कैसे पुरुष बन जाएंगे? महान पुरुष बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भी इन 5 अणुव्रतों का पालन करेगा उसे निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त होगा। 5 अणुव्रत का पालन करने वाले को किसकी प्राप्ति होगी? आपकी मोक्ष। मोक्ष बोले तो हम किसकी बोलेंगे? निर्वाण की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? आप बताओगे निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए उन्होंने क्या कहा निर्वाण की प्राप्ति है, तो फिर उन्होंने 3 क्रियाएं बताई। इतना लिख लीजिए आप जल्दी से। चलिए देखिए, अब उन्होंने क्या कहा है कि आपको कितनी क्रियाएं बताई गई निर्वाण प्राप्ति? तो 3 क्रियाएं बताई गई। निर्वाण प्राप्ति हेतु कितनी क्रियाएं दी गई हैं? 3 क्रियाएं बताई गई। अब वो 3 क्रियाएं कौन सी है? पहला है आश्रय। कौन सी आपकी? आस्त्रम। दूसरी है जिसका नाम है आपका संबर। और तीसरी जो है उसको बोलते हैं निर्जरा।
क्या बोला गया है? निर्जरा। तो कौन कौन सी क्रिया है आपकी? 3 क्रियाएं बताई गई हैं। आश्रम मतलब कर्मों का आत्मा की ओर प्रवाह, लिख लीजिए आप। आश्रम मतलब क्या बताया गया आपका? तो आप बताएंगे कर्मों का आत्मा की ओर प्रवाह क्या कहलाता है? आप बताओगे आश्रम कहलाता है। फिर दूसरा आता है संवर। संवर में क्या बताया गया है? यानी कर्मों के प्रभाव को रोकना, कर्मों के प्रभाव को रोकना, कर्मों के प्रवाह को रोकना क्या कहलाता है? संवर कहलाता है। तीसरा आता है क्या आपका? निर्जरा। निर्जरा में क्या कहा गया है? कर्मों के प्रभाव को हटाना, कर्मों के प्रभाव को हटाना क्या कहलाता है आपका? निर्जरा कहलाता है। ठीक है ना? ये 3 क्रियाएं बताई गई हैं आपकी, जिनका नाम क्या है? एक बार बोलिए मेरे साथ। आस्त्रव, संवर और निर्जरा। ठीक है ना? चलिए, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो यस या नो, है ना? अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि आत्मा की उत्पत्ति हेतु जैन धर्म में कितने रत्न दिए गए। ठीक है ना? आप लिखिए इतना कि अब हम बात करते हैं कि आत्मा की उन्नति हेतु आत्मा की उन्नति हेतु जैन धर्म में त्रिरत्न दिए गए। कितने रत्न दिए गए हैं आपके? त्रिरत्न दिए गए हैं जैन धर्म में आत्मा की उन्नति हेतु। पहला कौन सा धर्म दिया गया है? पहला दिया गया है आपका सम्यक ज्ञान। दूसरा सम्यक, दूसरा लिखिए सम्यक क्या होगा आपका? चरित्र। और तीसरा होगा आपका सम्यक दर्शन। क्या है? आप इधर भी लिखिए सम्यक दर्शन। फिर क्या होगा आपका? सम्यक चरित्र। ये आपके 3 रत्न हैं जैन धर्म में। आप देखिए बुद्ध धर्म में भी आप 3 रत्न पढ़ते हैं, जिनका नाम है बुद्ध, धम्म और संघ। जबकि जैन धर्म में कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। अब देखिए जब इनकी बात करते हैं हम, तो पहला आता है सम्यक ज्ञान। कि कहा गया है कि जब सम्यक मतलब सही ज्ञान, सही ज्ञान के अभाव में ही व्यक्ति जो है आपके काम, क्रोध, मोह इन सब चीजों में पड़ जाता है, जिसके पास ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ठीक है ना? क्या बताया गया है? ज्ञान के अभाव के कारण व्यक्ति काम, क्रोध, मोह, तृष्णा में फंस जाता है। ऐसा किसने कहा है? सही कहा कि सम्यक ज्ञान होगा और सही ज्ञान होगा तो व्यक्ति में भटकाव भी नहीं आएंगे। ज्ञान नहीं है इसलिए क्या उसमें भटकाव उत्पन्न हो जाते हैं, और वो क्या काम, क्रोध, मोह इन सब में फंस जाता है। दूसरा आता है सम्यक दर्शन। ठीक है ना? अब उसमें बताया गया है सम्यक दर्शन मतलब जैन तीर्थंकरों के उपदेशों को जीवन में उतारना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है ना? क्या कहा गया है? जैन तीर्थंकरों के विचारों को अपने जीवन में उतारना ही क्या कहलाता है आपका? सम्यक दर्शन कहलाता है। मतलब अगर हम अच्छी चीजों के दर्शन करेंगे तो हमारे मन में विचार भी कैसे आएंगे? अच्छे ही आएंगे। देखो, जब सही सोचेंगे, जब सही कर्म करेंगे तो हमारा चरित्र कैसे बुरा हो जाएगा? हमारा चरित्र भी कैसा हो जाएगा? अच्छा चरित्र हो जाएगा। यानी व्यवहार के निर्याता
जो है अपने अनुव्रतों का पालन करते हैं। जैसे आपका व्यवहार होगा, अपन बताएंगे, जैसा आपका व्यवहार होगा, कर्म होगा, वैसा आपका क्या होगा, वैसा आपका चरित्र होगा। तो देखिए, आपके अगर व्यवहार गलत है, आप गलत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, गलत शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप गलत चीजों को ही देखते हैं। जब गलत चीजों को ही देखेंगे तो आपका चरित्र कैसे अच्छा हो जाएगा, चरित्र भी तो खराब हो जाएगा ना। ठीक है ना। तो ये तीन आपके तीन रत्न के रूप में दर्शाए गए हैं। अब बात आती है, इसमें कितने प्रकार के अनुयायी होते हैं। जैन धर्म में जो है कितने प्रकार के अनुयायी होते हैं, जल्दी से कमेंट करके आप आंसर दीजिए, जिनको पता है जैन धर्म के अनुयायी। जैन धर्म के अनुयायी, तो जैन धर्म में कितने प्रकार के अनुयायी होते हैं, तो आप बताएंगे 4 प्रकार के अनुयायी होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के अनुयायी होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं भैया। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। पहले जो होते हैं वो होते हैं भिक्षुक। कौन होते हैं, भिक्षुक। दूसरे कौन होते हैं, दूसरे जो होते हैं वो भिक्षुणी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, भिक्षुणी। तीसरे जो कहलाते हैं उनको कहा गया है श्रावक। क्या कहा गया है, श्रावक। और अगली जो है वो श्रावकी कहलाती है। अब इनमें अंतर क्या है, भिक्षुक भिक्षुणी ये तो हमने नाम सुना है, श्रावक और श्रावकी कौन होते हैं, इनके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भिक्षुक भिक्षुणी कौन होते हैं। ये जो होते हैं ये 5 अनुव्रतों का पालन करते हैं। 5 अनुव्रत का पालन करने वाले। जो 5 अनुव्रतों का पालन करते हैं वो कौन कहलाते हैं, भिक्षुक और भिक्षुणी कहलाते हैं, जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। यह क्या करते हैं, आपके जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है। अब जो आते हैं आपके, कौन आते हैं, श्रावक और श्रावकी। कौन आते हैं आपके, श्रावक और श्रावकी। ये कौन होते हैं आपके, तो ये जो होते हैं आपके गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी 4 अनुव्रतों का पालन करना। तो देखिए, ये 5 का पालन करते हैं। ये कितने अनुव्रतों का पालन करते हैं, 4 अनुव्रतों का पालन करते हैं। ये केवल आपके ब्रह्मचर्य को नहीं अपनाते हैं और आपके 4 जो है उनका उपयोग करते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने 4 अनुव्रत का पालन कर लिया, आपने क्या पढ़ लिया है, जैन धर्म के अनुयायी भी देख लिए। अब बात आती है कि जैन धर्म में कितनी आपकी संगतियां हुई, है ना। हेडिंग डाल लीजिए आप कि जैन धर्म की संगतियां। संगतियां कितनी जैन धर्म में संगति हुई, तो अभी तक जो है जैन धर्म में केवल 2 ही संगतियां हुई। कितनी संगतियां हुई आपकी, 2 संगतियां हुई। उनके हमें नाम याद रखना है। पहली जो संगति हुई आपकी, प्रथम जैन संगति। प्रथम जैन संगति ये कब हुई आपकी, तो इसकी डेट आपको याद रखना। प्रथम जैन संगति हुई थी आपकी 300 ईसा पूर्व। कब हुई थी आपकी, 300 ईसा पूर्व, जब मगध में अकाल पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ आपका, अकाल पड़ा। कब अकाल पड़ा, तो 312 ईसा पूर्व में जैन धर्म में, सॉरी
312 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ उनके बारे में हम देखते। जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो जो है आपके भद्रबाहु और स्थूलभद्र, कौन थे आपके? भद्रबाहु जो थे आपके अपने शिष्यों के लेकर वो कहाँ चले जाते हैं? श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए 300 ईसा पूर्व में आपकी जैन संगति हुई, इसमें क्या हुआ आपका, तो इसको थोड़ा सा आप समझिए। सन थी आपकी कौन से? 312 ईसा पूर्व। कब की बात चल रही है आपकी? 312 ईसा पूर्व में। जगह कौन सी थी आपकी? तो जगह थी आपकी मगध। जगह कौन सा था आपका? मगध में अकाल पड़ा। क्या पड़ा आपका? मगध में अकाल पड़ा। कब? 312 ईसा पूर्व में। अब इसमें दो व्यक्ति थे, एक का नाम क्या था? एक थे आपके कौन? जिनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु। दूसरे जो थे आपके, जिनका नाम था स्थूलभद्र। क्या नाम था इनका? स्थूलभद्र। एक भद्रबाहु, एक कौन है आपके? स्थूलभद्र हैं। भद्रबाहु हैं, दूसरे कौन से आपके? स्थूलभद्र हैं। अब देखिए जब ये दोनों थे, इसकी भी अपनी सेना कहलाती थी, इनकी भी अपने पास कुछ भक्तगण होते थे आपके भद्रबाहु और स्थूलभद्र के। अब इसमें क्या हुआ आपका, ये जो अपने शिष्यों को लेकर कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटक चले गए। ये अपने शिष्यों को लेकर कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटक चले जाते हैं। और ये जो रहते हैं आपके स्थूलभद्र के, ये आपके कहाँ पर रहते हैं? ये पाटलिपुत्र में ही रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं आपके? ये जो रहते हैं पाटलिपुत्र में ही रहते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कुछ भी परिवर्तन नहीं किए। अब देखिए जी कर्नाटक में कहाँ पहुंच जाते हैं आपके? ये रहने लगते हैं कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में। कहाँ पर रहने लगते हैं? श्रवण बेलगोला में जाकर ये निवास करते हैं। जैसे ही आपका मगध का अकाल समाप्त होता है और ये लौट कर आपके आ जाते हैं। जब ये लौट कर आते हैं, कब आते हैं आपके? तो अब आपसे पूछा जाएगा कि मूल शिक्षा में विश्वास कौन रखते थे? ऐसे क्या हुआ, इन्होंने परिवर्तन नहीं किया, ये परिवर्तन के साथ अपना लिया इन्होंने। जब परिवर्तन के साथ अपना लिया, जब ये लौट कर आए तो इन्होंने कहा कि भाई हम भी जैन धर्म के हैं। इन्होंने कहा अच्छा जैन धर्म के थे तो तुम छोड़ के क्यों चले गए? फिर क्या हुआ, इन्हीं के कारण, दोनों अलग अलग मत होने के कारण जो है जैन धर्म आपका दो भागों में विभाजित हो गया था, जिनको नाम दिया गया श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है ना। यानी प्रथम बौद्ध संगति में ही, इतना लिख लीजिए आप, भद्रबाहु और कौन है आपके? स्थूलभद्र। जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। प्रथम जैन सभा में क्या हुआ आपका? जैन धर्म जो है दो भागों में विभाजित हुआ। इसी में क्या हुआ? जैन धर्म दो भागों में विभाजित। कितने भागों में विभाजित हो गया? दो भागों में। अब वो दो भाग कौन कौन से थे, उनके नाम भी हमें याद रखना। पहला था श्वेतांबर। कौन से आया आपके? श्वेतांबर। दूसरा कहलाया आपका दिगंबर। दूसरे कौन से कहलाया आपके? दिगंबर। अब देखिए इनको भी हमें समझना, दिगंबर कौन कहलाते हैं और श्वेतांबर कौन कहलाते हैं। तो दिगंबर का आप अगर संधि विग्रह करते हैं तो इसका होता है दिक प्लस अंबर, जो दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं। इधर देखिए अंबर शब्द जो है वस्त्र के लिए उपयोग किया गया है, इसमें क्या कहा गया है? जो दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं। किसको मानते हैं? जो दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं, जो नग्न अवस्था में रहते हैं, वस्त्रों का त्याग कर देते हैं, वो कौन कहलाए आपके? दिगंबर कहलाए, ठीक है ना। कौन कहलाते हैं आपके? दिगंबर कहलाए। यानी ये कहते रहते हैं आपके, ऐसे लिख लेना आप, ये नग्न अवस्था में जो रहते हैं वो दिगंबर कहलाए। और इनका जो नेता कहलाते हैं, इनके नेता कौन हुए? तो जो दिगंबर के नेता कहलाए उनका नाम था भद्रबाहु।
कौन कहलाए आपके भद्रबाहु। दूसरे आए श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, यानी श्वेतांबर का अगर हम संधि विकसित करेंगे श्वेत धन अंबर, यानी जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, सफेद वस्त्र धारण करते हैं, वो कौन कहलाए आपके श्वेतांबर कहलाए। आप जब श्वेतांबर कहलाए हैं, इनके भी कोई ना कोई नेता होंगे। इनके जो नेता थे उनका नाम था स्थूलभद्र। इनके नेता कौन कहलाए, इनके जो नेता हैं वो कौन कहलाए आपके, आप बताओगे स्थूलभद्र। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि किसने जैन धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया, किसने मूल शिक्षाओं पर विश्वास किया आपका, तो इन्होंने जो है जैन धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया। कैसे अपनाया है, परिवर्तन के साथ अपनाया। और ये जो है आपके दिगंबर, इन्होंने मूल शिक्षाओं को अपनाया। किसको अपना लिया था इन्होंने, मूल शिक्षाओं को अपनाया। अब देखिए जब इतना हम पढ़ लेते, हमने दोनों जो है आपके भागों को पढ़ लिया, कौन कौन से भागों में विभाजित हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया आपका, ठीक है ना। अब हम जो पढ़ते हैं, पहली संगति आपकी हो चुकी है, दूसरी संगति जब होती है आपकी, अब पहले एक और क्वेश्चन आता है कि जब पहली संगति हुई थी उस समय शासन किसका चल रहा था और कहां पर हुई थी, तो यही आप लिख लेना। जब प्रथम बौद्ध संगति 300 ईसा पूर्व में हुई तो उस समय जो है शासक कौन था, उस समय शासक थे आपके जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे आपके, तो आप बताओ उस समय शासन किसका था आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का था। ये कहां पर हुई थी, तो स्थान का नाम भी पूछ सकते हैं आपसे। स्थान आप बताओगे पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पर हुई आपकी, पाटलिपुत्र में होती है, ठीक है ना। तो अध्यक्षता आपने देख लिया, दोनों व्यक्तियों ने अध्यक्षता की थी, दिगंबर और श्वेतांबर, अलग अलग आपके जो भद्रबाहु और स्थूलभद्र, इन दोनों ने अध्यक्षता की थी आपकी। अब हम बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगति, सॉरी आप लिख लीजिए द्वितीय जैन संगति। अब द्वितीय जैन संगति कब हुई, तो ये इसका जो आयोजन हुआ था 513 ईसा पूर्व में हुआ था, 513 ईसा पूर्व में। कब हुआ आपका, 513 ईसा पूर्व में द्वितीय जैन संगति का आयोजन हुआ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कहां पर हुआ था, तो गुजरात के वल्लभी नगर में। कहां पर हुआ इसका आयोजन, आयोजन हुआ था कहां पर, गुजरात के वल्लभी नगर में। अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी जो अध्यक्षता की थी आपकी, वो किसने की थी, देवदर्दनी। देवदर्दनी, ठीक है ना, जिसको क्षमा श्रवण के नाम से भी जानते हैं, क्षमा श्रवण। किस नाम से जानते हैं, क्षमा श्रवण के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आपकी द्वितीय जैन संगति हुई, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है। अगर यही पूछा जाए जैन साहित्य को, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। हमने दोनों जैन संगतियों को पढ़ लिया, प्रथम जैन संगति और द्वितीय जैन संगति के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं आगे कि जो प्रमुख तीर्थंकर हुए हैं और उनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। यहाँ तक आपने देख लिया। अब इससे पेपर में क्वेश्चन और भी थोड़े से बनते हैं कि जो प्रमुख
तीर्थंकर हुए हैं उनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं? प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋषभ देव की। किसकी बात करते हैं अपन? ऋषभ देव की बात करते हैं। तो इनका जो प्रतीक है वो था क्या आपका? बैल। किससे दर्शाया जाता है? बैल के प्रतीक से इनको दर्शाया गया है। दूसरे जो हुए उनका नाम क्या था? अजीतनाथ। कौन थे आपके? अजीतनाथ। तो अजीतनाथ को किससे दर्शाया गया है? तो अजीतनाथ को दर्शाया गया हाथी के चिन्ह से। किससे दर्शाया गया है? हाथी के चिन्ह से। तीसरे जो हुए उनका नाम है संभवनाथ। संभवनाथ, इनको किससे दर्शाया गया है? इनको जो है अश्व यानी घोड़े के चिन्ह से दर्शाया गया, अश्व। चौथे जो हुए उनका नाम लिख लीजिए पद्म प्रभु। पद्म प्रभु। तो पद्म प्रभु को किससे दर्शाया गया है? तो आप बताओ। कमल के फूल से दर्शाया गया। किससे दर्शाया गया है? कमल से। ठीक है ना। अब अगले आते हैं सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ, इनको किससे दर्शाया गया? साथिया से। किससे दर्शाया गया है? साथिया। साथिया को एक और किस नाम से जानते हैं अपन? तो आप बोलते हो स्वास्तिक चिन्ह से इनको दर्शाया गया है। अब अगले आते हैं आपके मल्लीनाथ। कौन से आते हैं आपकी? तो उनका नाम लिख लीजिए मल्लीनाथ। तो मल्लीनाथ को किससे दर्शाया गया है? उसका नाम है कलश। किससे दर्शाया गया? आपका कलश के चिन्ह से दर्शाया गया है। तो ये आप जल्दी से लिख लीजिए। 6 जो हमने तीर्थंकरों के नाम लिख लिए। हम पूरे 24 तीर्थंकर के बारे में नहीं लिखेंगे, केवल वो लिखेंगे जो आपके प्रमुख रूप से जिनका हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। चलिए 6 पढ़ लिए। 7वें नंबर पर जो आते हैं उनका नाम है नमीनाथ। क्या नाम है? तो आप बताओगे। 7वें नंबर पर जो आते हैं उनका नाम है नमीनाथ। इनका जो चिन्ह है वो है नीलकमल। कौन सा है आपका? नीलकमल है। नमीनाथ के बाद आते हैं आपके नेमिनाथ। कौन आते हैं आपके? नेमिनाथ। देखिए नमीनाथ अलग है, नेमिनाथ अलग है। फिर इनको दर्शाया गया किससे? शंख से। इनका क्या चिन्ह बताया गया? आपका शंख। अब अगले जो आते हैं आपके उनका नाम लिख लो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, जो पार्श्वनाथ को दर्शाया गया है इनका जो चिन्ह बताया गया है वो सर्प बताया गया है। क्या बताया गया? सर्प। और एक और जो है 10वें लिख लीजिए आप, जिनका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को किससे दर्शाया गया है? तो ये आपको याद रखना है भैया, भूल मत जाना। सिंह से दर्शाया गया है। किससे दर्शाया गया? आपको सिंह के चिन्ह से इनको दर्शाया गया हुआ है। इतना लिख लीजिए आप। फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? चलिए अब हेडिंग डालिए आप, अन्य जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार। अब हम पढ़ते हैं जैन ग्रंथ और उनके क्या पढ़ रहे हैं अपन? रचनाकार। इनके बारे में हेडिंग डाल लीजिए, जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं और उनके रचनाकार कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं जैन ग्रंथ है जिसका नाम है कल्पसूत्र। क्या नाम है आपका? तो आप बताओगे एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र के जो रचनाकार हैं उनका नाम है भद्रबाहु। कौन हुए आपके? भद्रबाहु हुए। दूसरा लिख लीजिए आप, स्यादवाद मंजरी। स्यादवाद
मंजरी। कौन सा आपका? स्यादवाद मंजरी। इसके जो आपके रचनाकार हुए उनका नाम था मल्ली सेन। क्या नाम था? मल्ली सेन। तीसरा लिख लीजिए, तीसरे का नाम है न्याय अवतार। न्याय अवतार, इसके रचनाकार कौन है? तो आप बताओगे सिद्धसेन दिवाकर। सिद्धसेन दिवाकर। और चौथे नंबर पर जो आते हैं उसका नाम लिख लो न्याय दीपिका। न्याय दीपिका। न्याय दीपिका के रचनाकार कौन है? तो आप लिख लीजिए धर्मभूषण। कौन आते हैं आपके? धर्मभूषण। अगले जो आपके आते हैं उसका नाम लिख लीजिए पंच विंशतिका। पंच विंशतिका। पंच विंशतिका। इसके जो कौन है रचनाकार? उसका नाम है पंच नदी। अगला लिख लीजिए आप। अगला जो आपका जैन ग्रंथ है उसका नाम है द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह। इसके रचनाकार कौन है? तो आप बताओगे नेमी चंद्र। नेमी चंद्र। अगले जो आते हैं परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन के जो रचनाकार हैं उनका नाम है हेमचंद्र। हेमचंद्र। और एक और आते हैं आपका, अगला लिख लीजिए आप श्लोक वार्तिक। क्या नाम है आपका? तो आप इधर लिख लीजिए, एक और आता है जिसका नाम क्या है? श्लोक वार्तिक। इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम लिख लीजिए आप विद्यानंद स्वामी। विद्यानंद स्वामी। अगला लिख लीजिए एक और प्रवचन सार। प्रवचन सार। इनके जो लेखक हैं वो कौन है? कुंद कुंद। ये आपको याद रखना है। कितने जो जैन ग्रंथ हैं आपके रचनाकार के हमने कुछ महत्वपूर्ण जो हैं उनके बारे में लिख लिया है, जो आपके जैन ग्रंथ हुए हैं और उनके रचनाकारों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब देखिए, अगर पूछा जाए जो जैन धर्म है, जैन धर्म में का जो संरक्षक माना गया है वो किसे बताया गया है? लिखिए आप। क्या लिखना है? अब अपने थोड़ा सा कुछ फैक्ट फैक्ट भी लिखना है जो आपके पेपर में देखने को आपको मिलते हैं। वो है आपके जैन साहित्य में अशोक के पौत्र। लिखिए आप, जैन साहित्य में अशोक के पौत्र। अशोक के जो पौत्र हुए उनका नाम क्या था आपका? संप्रति। संप्रति को संप्रति को जैन धर्म संरक्षक माना गया। अब थोड़ा सा और चीजें याद रखिए आप। इधर जो आपका मौर्य वंश है, कौन सा वंश है आपका? मौर्य वंश। इसमें तीन शासक जो आप क्रम से देखते हैं, पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे हुए आपके बिंदुसार। बिंदुसार। तीसरे जो हुए उनका नाम था अशोक। देखिए, ये
अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार के पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के पिताजी कौन है? बिंदुसार। इनके बारे में जब आप देखते हैं तो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? इन्होंने अपनाया था जैन धर्म। बिंदुसार ने किसको अपनाया था? आजीवक धर्म। आजीवक धर्म। और अशोक ने किसको अपनाया था? तो इसने अपनाया था बौद्ध धर्म। याद रखिए, ये तीनों जो एक ही परिवार के व्यक्ति हैं, उन्होंने तीनों ने अलग अलग धर्म को आपके अपनाया। अब देखिए, यही हम बात कर रहे थे किसकी? तो आपने देखा कि जो अशोक के पौत्र हुए जिनका नाम था संप्रति, इन्हें जैन धर्म का संरक्षक माना गया है। ठीक है ना? यह उज्जैन में शासन करते थे। ये कहां पर करते थे संप्रति आपके? ये जो है उज्जैन में शासन करते थे। कहां पर शासन करते थे? उज्जैन में शासन करते थे। और इन्होंने उज्जैन को ही प्रमुख केंद्र बनाया था। उज्जैन को प्रमुख केंद्र बनाया। किसने बनाया था? तो आप बताओगे संप्रति। संप्रति कौन है आपके? अशोक के पौत्र थे। इनको जैन धर्म का क्या माना गया था? संरक्षक माना गया था। ठीक है ना? अब इन्होंने क्या करवाया? तो जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र बनाया था मथुरा। प्रथम केंद्र कौन सा बना आपका? तो वो आपका बना था उज्जैन। दूसरा केंद्र कौन सा बना? दूसरा केंद्र बना था आपका कौन सा? तो उसका नाम लिख लीजिए आप, मथुरा। यहाँ अनेक मंदिर और प्रतिमा एवं अभिलेखों की रचना की गई थी। यहाँ पर क्या बने आपके? तो मंदिर बनाए गए, अभिलेख भी लिखे गए आपके, और क्या बनाई गई थी आपकी? प्रतिमाएं भी बनाई गई। यही हम बात करते एक और जो कलिंग के शासक, कलिंग शासक जिनका नाम था क्या? खारवेल। ये भी जैन धर्म के संरक्षक थे। जैन धर्म के कौन थे आपके? संरक्षक थे। कलिंग नरेश खारवेल, ये भी कौन थे आपके? जैन धर्म के संरक्षक थे। अब इन्होंने जो है जैन धर्म का संरक्षण किया। जैन धर्म के संरक्षण करने के बाद जो है इसने भुवनेश्वर के नजदीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों पर कुछ जो जैन भिक्षुओं के रहने के निवास बनवाए। इसने क्या करवाया था? तो आप लिख लीजिए इनके बारे में। इसने क्या करवाया? भुवनेश्वर के नजदीक, भुवनेश्वर के नजदीक उदयगिरी, कौन सी गिरी है आपकी? उदयगिरी। दूसरा है खंडगिरी, की पहाड़ियों कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गृह विहार की रचना की। जैन भिक्षुओं के लिए गुहा विहार बनवाए। किसने बनवाए हैं? तो आपसे पूछा जाएगा उनका नाम क्या था? कलिंग नरेश खारवेल ने ही आपके काम करवाए थे। अब इसके बाद एक और नाम मिलता है हमें कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर। एक और हमें सबसे बड़ा मंदिर देखने को मिलता है, तो उसका नाम लिख लीजिए आप, क्या है आपका? माउंट आबू के दिलवाड़ा का जैन मंदिर। माउंट आबू के दिलवाड़ा का जैन मंदिर संगमरमर के बने।
किसके बने हुए हैं आपके? तो माउंट आबू के दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो किसके बने हुए हैं आपके? संगमरमर के बने हुए हैं। ठीक है ना। इनका निर्माण, अब इनका निर्माण भी पूछा जाएगा, तो इनका जो निर्माण है लिख लीजिए, इनका जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? गुजरात के चालुक्य वंश के, यानी चालुक्य वंश के एक राजा हुए जिनका नाम क्या था आपका? भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। विमल शाह ने करवाया था। ठीक है ना। अब देखिए इतना हमने पढ़ लिया है कि अब एक और आती है कि एक जो 981 में बाहुबली, जिनको गोमतेश्वर के नाम से जाना जाता है, इनकी जो विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया गया था। ठीक है ना। फिर हम देखते हैं बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र ही माने गए थे। यानी आप थोड़ा सा नाम लिख लीजिए। आप किसके बारे में बात करते हैं हम? बाहुबली जो है ये ऋषभ देव के पुत्र थे। इनकी विशालकाय प्रतिमा, विशालकाय प्रतिमा कब बनी थी आपकी? 981 ईसा पूर्व में बनी, ईस्वी में। कब बनी थी आपकी? 981 ईस्वी में बनी थी। ठीक है ना। जिसको किस नाम से जानते हैं? बाहुबली ना मिले तो आपको क्या मिलेगा? आपका गोमतेश्वर के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब देखिए यहाँ तक जो है, जो हमने जैन धर्म में प्रमुख क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं हमारे पेपर के हिसाब से, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है ना। तो अब आपका यहीं पर होता है जैन धर्म समाप्त। ठीक है ना। अब मिलते हैं अपन नए सेशन के साथ नई क्लास में। अगली क्लास में आपको देखने को मिलेगा आपका बौद्ध धर्म। किस धर्म के बारे में पढ़ेंगे हम? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आशा है कि आपको ये क्लास समझ में आई हो।